नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार यादव। आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज चैनल। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम के पास। यहाँ कुछ लोग जो है धरना दे रहे हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि वो मतलब किस प्रकार के लिए धरना दे रहे हैं। अंदर अंदर हमारा संरक्षक कैसा हो, हमारा अध्यक्ष कैसा हो, हमारा अध्यक्ष कैसा हो। उतारने चढ़ाने की कोई जगह नहीं दी जा रही है। ई रिक्शा की बात, ई रिक्शा अगर उनको जगह नहीं दी जा रही तो रोड पे सवारी बैठाते हैं तो उन पर लाठियों से वार होता है, उनका चालान किया जाता है, उनकी गाड़ियां बंद की जाती है। अगर एक गाड़ियां बंद की जाती है तो उनके पीछे 5 लोग होते हैं, वो भूखे मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार नगर आयुक्त है, जिन्होंने हमें इतने सालों से हम लोग डिमांड करते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को न सुनते हुए एक लालीपाप दे देते हैं, जिससे हम लोग सब चूसते रहते हैं। लेकिन ये हजरतगंज में जो है ई रिक्शा बैन लिखा हुआ है, जी, यहाँ बैन है ई रिक्शा। यही रिक्शा बैन इसलिए कर रहे हैं, अब महिंद्रा गाड़ियां निकालने लगे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसा हो रहा है। हमारे ई रिक्शा 1 लाख 1.5 लाख में आते हैं, ये 5.5 लाख का आता है। इसमें ज्यादा पैसा लोगों को मिल रहा है, तो इसको फोकस करने के लिए गरीब रिक्शा चालकों को बंद कर रहे हैं। उनका रिक्शा बंद कराने की धमकी दी जा रही है, उनको रोड से हटाया जा रहा है। भाई अगर ये रिक्शा हजरतगंज में चल सकता है तो ई रिक्शा हजरतगंज में क्यों नहीं चल सकता। लेकिन बताते हैं कि वो जो है ई रिक्शे जो छोटे वाले हैं वो ट्रैफिक बहुत लगाते हैं। क्या ये पतले होकर चलते हैं? जितनी चौड़ाई इसकी है उससे कम ई रिक्शा की चौड़ाई, लेकिन मतभेद हो रहा है बड़े और छोटे का। ये रिक्शा चालक गरीब है, पढ़े लिखे कम है, कम पैसे की लागत से उनका सामान आता है। ये 5 लाख से ज्यादा का रिक्शा आता है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हमारे जो भी पदाधिकारी है इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करके पूरे लखनऊ में यही गाड़ी चले, ये रिक्शा बंद जाए, काट दिया जाए, इनको इतना प्रताड़ित कर दो कि ये रिक्शा न चलाने पाए। बस हर कोने में यही रिक्शा जो 5 लाख के आ रहे हैं ऑटो, यही चले, इनका सबका यही उद्देश्य है। इसलिए हमारे ई चालकों का कोई भी बात मानी नहीं जा रही। मतलब आपका कहना यह है कि महिंद्रा जो अपना महिंद्रा लॉन्च किया है उसके कारण आपको मतलब उसी के कारण हमारी ई रिक्शा को नुकसान हो रहा है। भाई ई रिक्शा आपने हमें दिया था 5 वर्ष के लिए, आप उनको 3 ही वर्ष में बाहर किए दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ई रिक्शा हम लोगों को दिया था चलाने के लिए तो उसे प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री ने हम लोगों को अलाउ किया है कि पूरा ई रिक्शा चलाइए, अपनी रोजी रोटी चलाइए, तो उन्हीं को तुम हजरतगंज और यहाँ कई जगह पे प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं? उनकी बात का उल्लंघन, उनकी बात को क्यों न कर रहे हैं? किया जा रहा है। जी जी, यह है नगर आयुक्त जी से और महापौरिया जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर, मुख्यमंत्री जी ने कई करोड़ रुपया लगा करके पुल बनवाए कि जाम मुक्त हो जाए, लेकिन नगर आयुक्त के कान में आवाज नहीं जा रही है। उनका सपना है कि हमारा भारत या हमारा उत्तर प्रदेश जाम मुक्त हो जाए, लेकिन जाम मुक्त तभी होगा जब हमारे ई रिक्शा चालकों को अपने साथ में मिला करके उनको सही व्यवस्थित करेंगे, सही उतारने की जगह मुहैया कराएंगे, तब जाम लगे, तब हमारा ई रिक्शा चालक जिम्मेदार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस रिक्शा चालकों को सही जगह और सही मुहैया, सही स्थान दिया जाएगा तो ये जाम से मुक्ति हमारे ई रिक्शा वाले सारे कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूर्ण करेंगे।